यस प्लीज। गुड इवनिंग एवरीवन। सो इन द प्रीवियस पार्ट हम लोगों का टॉपिक जो गोइंग ऑन था दैट इज रिगार्डिंग द इकोनॉमिक प्रॉब्लम को लेकर, एंड लास्ट लेक्चर हम लोगों ने रिटर्न फॉर्म में कॉजेज ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम लिखने शुरू करे थे, जिसमें नंबर वन, द फंडामेंटल कॉज ऑफ द इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज। मैं आपसे पहले कुछ बुक में एक दो एग्जांपल्स वगैरह देख रहा था। जैसे कल मैंने आपको एक एग्जांपल प्रोवाइड करी थी, रोटन एप्पल्स। जैसे फ्रूट एंड वेजिटेबल के केस में पर्टिकुलरली जो खराब सब्जी या फ्रूट्स हैं, क्या पर्टिकुलरली सर सप्लाई तो उनकी भी अवेलेबल है, बट पॉइंट ये है कि उनकी मार्केट में डिमांड नहीं। और जिन चीजों की मार्केट के डिमांड नहीं होती, तो उनके इसमें थोड़ी आप कह सकते हैं कि रिसोर्सेज अपने आप में क्या होते हैं, लिमिटेड होते हैं या स्कार्स होते हैं। स्कार्स वर्ड आप कब यूज करेंगे, जब रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी उतनी नहीं होती जितनी हमें चाहिए। दैट वर्ड इज इन रिलेशन टू इट्स डिमांड। सर द वर्ड इज, अब मैं आइडेंटिफिकेशन के पॉइंट से क्वेश्चन कुछ देख रहा था, इन्होंने क्या करा, चार पांच पॉइंट्स गिवन थे एंड यू हैव टू जस्ट आइडेंटिफाई कि बताओ जी ये रिसोर्सेज, क्या ये एग्जांपल रिसोर्सेज स्कार्स माने जाएंगे या नहीं माने जाएंगे। तो जस्ट इतने से एक छोटा सा क्वेश्चन बन गया। तो आपको जो चीज फाइंड आउट करनी है वो एक वर्ड फाइंड आउट करना है, क्या पहली चीज उन रिसोर्सेज की डिमांड है, पहला वर्ड। अगर डिमांड है, क्या सर उस बराबर की सप्लाई अवेलेबल है। इफ यस, फिर तो सर रिसोर्सेज अपने आप में क्या है, पूरे इक्वल। अगर मैं कह रहा हूं कि रिसोर्सेज की डिमांड है बट रिसोर्सेज उतने अवेलेबल नहीं है जितने उनकी डिमांड, जितनी उनकी डिमांड है उतनी सप्लाई अवेलेबल नहीं, देन यू विल से यस द रिसोर्सेज आर अपने आप में क्या होते हैं, स्कार्स। क्लियर। नंबर टू पॉइंट आप लोगों ने पढ़ा कि ह्यूमन वांट्स क्या होती हैं जी, अनलिमिटेड। और उस अनलिमिटेड वर्ड होने का जो कारण निकला वो क्या निकला कि सर रिसोर्सेज पर्टिकुलरली डे बाय डे इतने ग्रो होते जा रहे हैं, आपकी जो टेक्नोलॉजी है, इनोवेशन है, वो इतनी ज्यादा एडवांस होती जा रही है कि कुछ ना कुछ इकोनॉमी के अंदर नया सर्कुलेट हो रहा है। प्रोड्यूसर्स आर प्रोड्यूसिंग न्यू न्यू थिंग्स इन दिस मार्केट। और जिसमें पर्टिकुलर हम वर्ड क्या यूज करते हैं सर, एग्जिस्टिंग गुड्स की तो डिमांड चलती रहती है, वो तो आप लोग रेपिटेटिवली कंज्यूम करते रहते हैं। और डे बाय डे जो आपके नए नए प्रोडक्ट एवर ग्रो हो रहे हैं, नए नए प्रोडक्ट बनते जा रहे हैं, टेक्नोलॉजी एडवांस होती जा रही है, उन कारणों से भी नए प्रोडक्ट्स की डिमांड, जिसको वर्ड बोलते हैं मल्टीप्लिसिटी ऑफ वांट्स, डे बाय डे क्या होती जा रही है, इंक्रीज होती जा रही है। क्या आपने कभी एक चीज कंपेयर करी, इकोनॉमी तो आज से 15 साल पहले भी थी, 30 साल पहले भी थी, 50 साल पहले भी थी, बट आई थिंक सो जितनी इकोनॉमी मल्टीपल टाइम ग्रो आज की डेट में कर चुकी है, शायद आज से 50 साल पहले उतनी नहीं थी। उसका कारण अगर आपने कभी नोटिस करा हो, कारण जस्ट एक वर्ड है, या आपने कभी अपने घर वाले या ग्रैंड पेरेंट्स अगर सुना हो, मिला हो, पहले कौन सा कितनी जरूरतें हुआ करती थी, पहले लोगों की कितनी वांट्स हुआ करती थी, माड़ा मोटा ठीक है, कुछ जो मिला पहना, जो मिला खा लिया, कुछ इस तरह के वर्डिंग अगर आपने कभी सुनी हो, कभी फेस करी हो, पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स अक्सर ये वर्ड कभी यूज करते हैं कि पहले तो बहुत फर्क था जी, जैसा देखा वैसा पहन लिया, जैसा मिला वैसा खा लिया। अब तो नई नई चीजें आ चुकी हैं मार्केट में, रोज नया नया कुछ क्या हो रहा है, डेवलप हो रहा है। वांट्स उस अकॉर्डिंग टू क्या होती जा रही हैं, मल्टीप्लाई। और जितनी वांट्स मल्टीप्लाई होती जाएंगी, जितनी मल्टीप्लीकेशन ऑफ वांट्स होती रहेगी, इकोनॉमी अपनी उतनी मैनीफोल्ड टाइम्स इंक्रीज होती जाएगी। क्या आज से 50 साल पहले जो इंडिया का जीडीपी रेट था और आज का जो जीडीपी रेट है, क्या आज से 50 साल पहले या 30 साल पहले हमारी इकोनॉमी, जो आई थिंक सो पर्टिकुलरली मिलियंस बिलियंस में काम करती थी और आज की डेट में ट्रिलियंस में काम कर रही है, सर उसका कारण कौन है? कारण है इनोवेशन, कारण है डेवलपमेंट। अब जितनी डेवलपमेंट होती रहेगी, लोग उतनी डिमांड्स को अपना क्या करते रहेंगे, इंक्रीज करते रहेंगे। अब आप ये देखो कि अपने पास कितने सारे गैजेट्स होने के बाद भी अपना सेटिस्फाइड नहीं, स्टिल वी पीपल हैव डिमांड ऑफ समथिंग। ये तुझे पता है मार्केट में ये चीज नहीं आई है, कब परचेज करना है। दैट मीन्स जब तक ये इकोनॉमी ग्रो करती रहेगी, और इसके ग्रो करने में ही फायदा है। कोई पर्सन एज इकोनॉमिस्ट नहीं चाहेगा कि कोई भी इकोनॉमी अपनी क्या हो जाए, स्टेबल हो जाए। स्टेबल होने का मतलब फुल स्टॉप, आपकी इकोनॉमी वहीं पे वहीं खत्म।
हाँ, एक फर्क है, एक वर्ड अपन ने शायद में भी डिस्कस नहीं करा इकोनॉमी के साथ। मैंने आपको एक तो टाइप ऑफ इकोनॉमी बताई थी दो, एक होती है ओपन इकोनॉमी और एक होती है क्लोज्ड। एक नया वर्ड मैं जो आपको इसके बाद ही लिखवाऊंगा, मुझे बुक में नया मिला। एक होती है सिंपल इकोनॉमी, मेरी बातों से जो मैंने आपको समझाई ये चीज। एक होती है सिंपल इकोनॉमी, एक होती है कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी। ये भी टाइप ऑफ इकोनॉमीज में आपको वर्ड पढ़ने को मिलेगा। आपने कभी इंडिया को कंपेयर करा हो विद द अदर कंट्रीज एंड यू फाइंड दैट पीपल मोर सॉर्टेड, कि ज्यादा कंफ्यूज नहीं है यार, मतलब बड़े सिंपल सॉर्टेड हैं। जैसे अगर अपन चाइना की इकोनॉमी से बात करें, चाइना के लोग पर्टिकुलरली ज्यादा शोबाजी में नहीं है। उनको ब्रांडेड एंड ऑल चीजों का इतना पड़ा भी नहीं। इंडिया तो अपना शो ऑफ का मारा हुआ है। इंडिया में मैक्सिमम चीजें वो बिकती हैं जिससे लोगों का शो ऑफ चले। अब लाइक अगर मैं बात करूं सिंपल सी बात, आई थिंक सो आईफोन की सेल इतनी यूएस से कैलिफोर्निया में ना हो जितनी कहाँ पे है, इंडिया में। मतलब मैं तो आज की डेट में ये समझने लग गया कि आईफोन रखना भी अपने आप में कोई इज्जत वाला पॉइंट तो है नहीं। क्यों? एक रेडी वाले के पास भी है, एक नॉर्मल सैलून वाला पर्सन जो काम कर रहा है किस्तों पे लेके वो भी आईफोन यूज कर रहा है। नहीं, किसी टाइम पे आईफोन होना आप लोगों का एक था क्या, स्टेटस। बट इंडिया थोड़ा अलग सिस्टम पे चलता है, पर उल्टा जिन लोगों ने बनाया वो तो सिंपल फोन रखते हैं, कोई कीपैड वाला। एप्पल लोग कहते हैं नहीं, आधा कटा सेव वाला लेना है, कि हाँ जी एप्पल लेना है। और उसकी भी सेवन कंपटीशन लगा हुआ है, 17 आ गया जी, बताओ कब लेना है। अब 18 लॉन्च हो जाएगा, कुछ ना कुछ करेंगे। उनको पता है बिगेस्ट मार्केट है। हालांकि जिन्होंने बनाया वो लोग बड़े सॉर्टेड है, सिंपल है। कई ऐसी इकोनॉमीज अपने ऑल ओवर द वर्ल्ड, आप 202 कंट्रीज कहते हैं वर्ल्ड लेवल पे। कई कंट्रीज आपके इतनी ज्यादा सिंपल ऑपरेटेड है ना, कोई इतना मल्टीप्लिसिटी ऑफ वांट्स वाला काम नहीं है। सिंपल, जितना कमाया। जैसे अगर चलो मैं अपने इंडिया में अगर बात करूं, इंडिया में ही पहाड़ों पे रहने वाले लोग और नॉर्मल एरियाज में रहने वाले अपने जैसे लोग, हमारे भी लिविंग स्टाइल में फर्क है। उनकी उतनी नीड्स उतनी वांट्स नहीं है जितनी वांट्स किसकी हैं, हम लोगों की। क्योंकि हमारा शहर अर्बन एरियाज में, हमारा शहर इतना डेवलप हो चुका, अपने एरियाज इतने डेवलप हो चुके कि सिटी लेवल पे फैसिलिटीज ऑल आर अवेलेबल। आई थिंक सो, आई कैन से, तुम्हें लगता जितनी फैसिलिटीज ज्यादा अवेलेबल होती हैं उतनी डिमांड्स बढ़ती हैं। प्रोड्यूसर नया नया, मतलब चंडीगढ़ में रोज मैं तो ये समझ देख के हैरान होता हूँ, रोज नए रेस्टोरेंट खुलते हैं, रोज नए बंद होते हैं। हर कोई पर्सन नया कॉन्सेप्ट लेकर आ रहा है, बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट। अब कल आई थिंक सो कहीं ऐसे ही सर्फिंग कर रहे थे, दिल्ली में पर्टिकुलरली इन्होंने एक फूड कोई वेंचर ओपन करा है, एलियन बेस्ड। शायद में भी आपने अगर किसी ने देखा हो रील्स वगैरह में पर्टिकुलरली, शायद वो उन्होंने बर्गर्स एंड ऑल वगैरह कुछ बनाने इस तरह से कुछ शुरू करें। वो आउटलेट बड़ा आजकल फेमस चल रहा है वो। फिर दुनिया तो वैसे ही सोशल मीडिया का जमाना है। वो कुछ ऐसे स्टाइल में ना, जैसे एलियन बेस्ड होते हैं ना, जैसे आपके स्टार वॉर्स वगैरह कहते हैं आप पर्टिकुलरली, कुछ इस तरह का कॉन्सेप्ट लेकर आए। नहीं पूछे, चीजें तो वही हैं, उसको रीमॉडिफाई कर दिया, रेनोवेट कर दिया, मार्केट में डिमांड क्रिएट हो। कुछ भी नया करोगे ना एज अ प्रोड्यूसर, तुम लोगों की डिमांड क्रिएट होनी ही होनी है। और ऊपर से जमाना आजकल तो वैसे ही सोशल मीडिया का, हर कोई पर्सन तो सोशल मीडिया पे तो चीज डालने के लिए क्या कर रहा है, मन करे चीजें परचेज कर रहा है। आधी तो दिखावेबाजी होगी ना, कि अपन स्टोरी डालनी है, ये करना है, वो करना है, फलाना करना है। आधी दुनियादारी तो इसके कारण टिकी हुई है। सो दैट मीन्स ये इकोनॉमी सर मल्टीप्लिसिटी ऑफ वांट्स के ऊपर क्या करती है, डिपेंड करती है। और जितने रिसोर्सेज आपके ग्रो होते रहेंगे, डेवलप होते रहेंगे, ये इकोनॉमी ऐसे ही वर्कआउट करती रहेगी। बट हाँ, प्रोड्यूसर्स को कुछ ना कुछ नया सोचना पड़ेगा, कुछ नया आइडिया लेकर आना पड़ेगा। अब एक बात बताओ, मैं अगर एक एग्जिस्टिंग चीज पे ही काम करता रहूं, कब तक लोग मेरे टच में रहेंगे? कब तक मैं उनको होल्ड कर पाऊंगा अपने ब्रांड के ऊपर? कुछ ना कुछ तो मुझे भी एडवांसमेंट करनी पड़ेगी। अब प्रोड्यूसर्स क्या करते हैं, कुछ नया टेक्नोलॉजी का फायदा उठाते हैं, कोई लेटेस्ट कलर कॉम्बिनेशन, कोई डिजाइन शेप, कुछ ना कुछ तो चेंज करेंगे जिस वजह से मार्केट में बने रहेंगे। सो दिस इज कि आपकी जो ह्यूमन वांट्स हैं सर वो अनलिमिटेड ही रहेंगी। ये रैकरिंग इन नेचर होती हैं। ये नेवर, ये कभी खत्म होने वाली चीज नहीं है।
क्योंकि अगर आप अपने आप में, अब कहते नहीं, आज की डेट में जी आदमी सब कुछ है, बस सेटिस्फाइड नहीं, संतुष्टि ही नहीं है अपने लोगों को पर्टिकुलरली। चाहे मुकेश अंबानी ने जितना पैसा कमा लिया, अडानी ने जितना मर्जी पैसा बना लिया, फिर भी कोई ना कोई काम कर रहे हैं। हालांकि पूछे कि उनको काम करने की जरूरत है, मैं कह दूं मन करे इन्फिनिटी जनरेशन तक काम करने की जरूरत ना हो, आने वाली पुश्तों को भी काम करने की जरूरत नहीं है, स्टिल दे आर डूइंग सम एक्टिविटी, still they are involved in some kind of economic activity, so you are part of the economy, आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। एंड हम एक सिंपल बात कहते हैं, चलो आप कहते हैं सर जब काम कर रहे होते हैं ना लगातार बैक टू बैक, हमें वेकेशन चाहिए, छुट्टी चाहिए, छुट्टी चाहिए, या 4 दिन छुट्टी हो जाए तो वो, चेंज इज पार्ट ऑफ लाइफ। एवरी टाइम कुछ ना कुछ नया आपको देखने की आदत पड़ चुकी है, एक फिक्स रूटीन के अंदर हम काम नहीं कर सकते। दैट इज वाई इकोनॉमी भी सर आपकी ऑलवेज 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 चेंजिंग। तो याद है ट्रेड साइकिल्स, हमने डे वन बताया, ट्रेड साइकिल्स में कभी मार्केट में बूम पीरियड होगा, कभी रिसेशन होगा, कभी डिप्रेशन होगा, कभी रिकवरी, ये तो गोज होना सर। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज शायद, ये दो तो थे ही, ये दो तो थे कि रिसोर्सेज आर लिमिटेड, ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड। उससे भी इंपॉर्टेंट तुमने कहा था द इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज, द बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज प्रॉब्लम ऑफ मेकिंग अ चॉइस। मैंने कल भी पूछा था लास्ट लेक्चर, आज भी पूछ रहा हूं, व्हाई यू पीपल हैव टू मेक अ चॉइस। आपको सोचना क्यों पड़ा, आपको चॉइस क्यों करनी पड़ी? बिकॉज रिसोर्सेज के क्या होते हैं ऑल्टरनेटिव यूजेस। अगर रिसोर्सेज के ऑल्टरनेटिव यूजेस ना होते, देन व्हाट इज द प्रॉब्लम? कुछ भी नहीं। हाँ, रिसोर्सेज जितने हैं, जहां लगाने हैं एक ही जगह लगते हैं, लगा दो। देन व्हाट काइंड ऑफ प्रॉब्लम? प्रॉब्लम है ही नहीं कोई भी। दैट इज मेन इशू अपना क्रिएट होता है यहां से, जब तुम कहते हो कि रिसोर्सेज के क्या हैं ऑल्टरनेटिव यूजेस। नाउ द नंबर 4 राइट डाउन करो, नेक्स्ट आगे। wants wants differ in, number 4, wants differ in urgency, wants differ in urgency, बता सकते हो इसका मीनिंग, व्हाट इट मींस? अर्जेंसी मींस, हाँ, जो सबसे ज्यादा जरूरी है, सबसे पहले आप वही उस क्यों। आपका इकोनॉमिक्स में मेन मोटिव क्या था सर? आप एक ऐसे इकोनॉमिक बिहेवियर के अंदर हैं जहां पे आपको क्या चाहिए? मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। और मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन आई थिंक सो कहां से मिलेगी? जो चीज आज की घड़ी मुझे सबसे पहले चाहिए। क्योंकि जब आपने कहा कि क्या चाहिए, मैं कहा जी 5 चीजें, कहते 5 तो नहीं मिलेंगी, 5 में से एक मिलेगी, कहते अच्छा एक मिलेगी, फिर एक काम करो ये दिलवा दो। दैट मीन्स वॉन्ट्स कभी भी अर्जेंटली, इंटेंसिटी जिसको वर्ड बोलते हैं, सेम नहीं होती कि पांचों की पांचों आज चाहिए। नहीं, अगर इससे पूछें सिंपल सी बात, जब तो मैंने कहा था रिसोर्सेज अनलिमिटेड हैं, फिर तो वर्ड तुमने क्या बोला? हाँ, पांचों चाहिए। जब मैंने वर्ड बोला कि रिसोर्सेज क्या है? लिमिटेड, 1 सेकंड से पहले तूने वर्ड बोल दिया कि चलो फिर ये दिलवा दो। नहीं पूछे इतनी जल्दी डिसीजन कैसे बना लिया? कारण सारी बॉन्ड्स इक्वल अर्जेंसी वाली नहीं होती। पता होता है कि पहले कौन सी वांट पूरी करनी, पता होता है कि पहले मेरे लिए ये जरूरी है, तभी तो मैंने डिसीजन ले लिया। मैं कहा ना जी 5 में से 4 छोड़ो, पहले आप ये काम करवाओ। मैं कहा बड़ी जल्दी डिसीजन बनाया, कहते पता तो है कि मेरे लिए सबसे जरूरी आज की डेट में ये है। दैट इज वॉन्ट्स डिफर, डिफर इन इंटेंसिटी, इंटेंसिटी, अर्जेंसी, कई वर्ड चलते हैं। जिसको एक सिंपल वर्ड बोलें, जब रिसोर्सेस क्या होते हैं? लिमिटेड। रिसोर्सेस के क्या होते हैं? ऑल्टरनेटिव यूजेस। यू हैव टू प्रायोरिटाइज, द वर्ड इज प्रायोरिटाइज, मेक द प्रायोरिटीज। विच वन? विच फर्स्ट वन आई कैन से, सबसे पहले क्या, ये आपको सोचना पड़ेगा। और जहां तुमने ये सोचा, जहां तुमने ये चॉइस बनाई, सर आपने इकोनॉमिक प्रॉब्लम के साथ क्या करा है? अब ये भी डील करा है। आपा कहते हैं सर ऐसे डिसीजंस घर वाले छोटे होते, पर्टिकुलरली हमने तो बहुत करे हैं जी, पता नहीं आपका बचपन ऐसा रहा है शायद नहीं। घर वालों से शुरू करते थे, कभी 1 रुपए मिलना, कभी 2 रुपए मिलना, आज की घड़ी में तो सीधे ही 10 20 50 की बात होती होगी। हमने तो 1 1 रुपए वाला जमाना देखा हुआ है।
कभी ताया जी हैं, कभी चाचू हैं, कभी किसी के 1 रुपये ले लिया, किसी से 2 रुपये ले लिए, आप दुकान पे चले गए और इतनी सारी टॉफीज देके वैसे ही भूल गए कि कौन सी ले। ये भी तो उलझने वाला काम होता है। पर है मेरे पास कितने, 2 रुपए। अब 2 रुपए में पूरी दुकान तो आएगी नहीं, सीधी सी बात है। अब एट दैट टाइम एक छोटी सी एज में भी एक 5 साल का बच्चा भी ना इकोनॉमिक्स अप्लाई कर रहा है। उसने देखा देख सारा कुछ तो नहीं मिलेगा, चलो ये दे दो ऑरेंज वाली। नहीं, इतनी जल्दी सिलेक्शन उसने कैसे कर ली? पढ़ी तो और भी थी। उसका मन सबसे पहले किसको अडॉप्ट कर रहा है, क्योंकि उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी वो है। दैट इज वांट डिफर इन अर्जेंसी। क्लियर? लिखिए, यस, human wants also differ in intensity। इंटेंसिटी को लिख लो ब्रैकेट में अर्जेंसी। ह्यूमन wants also differ in intensity, full stop। All wants are not of equal urgency। सारी wants equal urgency वाली नहीं होती, full stop। Some of our wants need some of our wants need immediate satisfaction, while others can be postponed while others can be postponed. So resources can be allocated. Resources can be allocated according to, main word, according to the priority of wants. Underline the word priority. So resources can be allocated according to the priority of wants। क्या यहां तक डन? यहां तक एक टॉपिक होता है जी एक तरफ। नाउ मूविंग टू वर्ड्स, कुछ नया शुरू करते हैं, नए पार्ट पे बात करते हैं। आपको याद हो स्टार्टिंग के लेक्चर्स में मैंने आपको बताया था कि इस इकोनॉमी को रन करने वाले लोगों को, इस इकोनॉमी में परफॉर्म करने वाले इकोनॉमिक एक्टिविटीज परफॉर्म करने वाले लोगों को क्या कहा जाता है? इकोनॉमिक एजेंट्स। जिनमें अपन ने मेन तो दो ही पढ़े, मेन तो दो ही लोग हैं, कंज्यूमर क्लास, प्रोड्यूसर क्लास। हेडिंग टुवर्ड्स माय टॉपिक, अब आप टॉपिक अपना बदल रहे हैं। लेट मी टेक एन एग्जांपल, द व्यू ऑफ, द परसेप्शन ऑफ। अब इमेजिन योर सेल्फ एज अ प्रोड्यूसर। अब कंज्यूमर की बात नहीं करेंगे। और तुमने डेफिनेशन में लिखा था प्रोड्यूसर का मोटिव क्या होता है? मैक्सिमम प्रॉफिट्स, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। हाँ, कंज्यूमर होते, कंज्यूमर के लिए वर्ड क्या बोलते हैं? मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। यहाँ पे वर्ड क्या जी? मैक्सिमम प्रॉफिट्स। अब आपके माइंड में अपन जस्ट एक, चलो ओपन डिस्कशन करते हैं 1 मिनट के लिए। लेट मी टेक एन एग्जांपल ऑफ प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर का काम क्या है? प्रोड्यूस करना। क्या प्रोड्यूस करना? गुड्स का डिमांड बढ़नी, डिमांड में जो चल रहा है, जिसकी मार्केट में डिमांड। मेन वर्ड, आप बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में आ जाओ। प्रोड्यूसर का काम क्या होता है जी? प्रोडक्शन करना। क्या करना? क्योंकि मेरा क्वेश्चन इसी चीज पे डिपेंड करेगा। प्रोडक्शन ऑफ किस चीज की करना? गुड्स, या वर्ड इज सर्विसेज भी तो प्रोड्यूस होती हैं। हाँ, वन इज टेंजिबल, सेकंड इज इनटेंजिबल। गुड्स आपको देखने को मिलती हैं, सर्विस देखने को नहीं मिलती बट महसूस की जा सकती है। लाइक एट प्रेजेंट मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मैं भी तो सर्विस जनरेट कर रहा हूं। आई बिलोंग्स टू I belongs to producer class and you people belongs to consumer class because you are consuming my services। हाँ, motive is very clear। आपको चाहिए मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन, मुझे चाहिए मैक्सिमम प्रॉफिट्स। बट हमने वो पढ़ा था
कहीं ना कहीं तो इक्विलिब्रियम हमें क्या करना पड़ेगा, स्ट्रक करना पड़ेगा। सारी बातें आपकी नहीं पूरी होंगी, सारी बातें मेरी नहीं पूरी होंगी। किसी लेवल पे तो हमें अपनी वांट्स को क्या करना पड़ेगा, पूरा करना पड़ेगा। अगर मैं कह दूं जी मुझे आपकी जरूरत नहीं है, आप कहोगे हमें कौन सा आपकी, जबकि सर वी बोथ आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। जो जिस वे से तुम्हारी इकोनॉमी ये वर्किंग है, इसके लिए सर जितनी जरूरत आई थिंक सो प्रोड्यूसर को कंज्यूमर की है, उतनी ही जरूरत कंज्यूमर को प्रोड्यूसर की है। चलो, अच्छा पॉइंट ये है, क्या ये प्रोडक्शन ऐसे ही हो जाएगी? फॉर द प्रोडक्शन करने के लिए व्हाट द प्रोड्यूसर नीड, रिसोर्सेस। व्हाट द प्रोड्यूसर नीड, रिसोर्सेस। चल आगे चल, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जा। रिसोर्सेस क्या है? लिमिटेड। वो तो सबके लिए इकोनॉमिक प्रॉब्लम रिमेन सेम सबके लिए, चाहे तुम कंज्यूमर हो, चाहे तुम प्रोड्यूसर हो, चाहे तुम इन्वेस्टर हो, सबके लिए प्रॉब्लम्स क्या हैं, सेम। अच्छा, रिसोर्सेज क्या होते हैं जी? और प्लस प्लस इन रिसोर्सेज के क्या हैं? प्रोड्यूसर के मामले में ऑल्टरनेटिव यूजेस का मतलब, हाँ, डिफरेंट सर्विसेज प्रोवाइड करना, डिफरेंट गुड्स की प्रोडक्शन करना। एक बात बताओ, एज अ प्रोड्यूसर क्या मेरे पास एक ही ऑप्शन है कि जहां पे मैं अपने रिसोर्सेज को लगा सकता हूं, मैं एक ही टाइप ऑफ गुड बना सकता हूँ? हजारों तरह की गुड्स पड़ी हैं, आप अपने रिसोर्सेज को जहां मर्जी लगाओ सर। और रिसोर्सेज को मत भूलना, रिसोर्सेज में अपन ने क्या पढ़े थे, 4M। अच्छा, जिनमें से कुछ नेचुरल भी हो सकते हैं, कुछ मैन मेड भी हो सकते हैं, दैट डिपेंड्स। जिनको कई बार वर्ड फैक्टर इनपुट्स भी कहते हैं, नॉन फैक्टर इनपुट्स भी कहते हैं। चीजें बहुत हैं सीखने वाली, बट एक एक करके अपन थोड़ा ग्रास्प करेंगे। एकदम से सारी चीजें ले आए ना अपन कंफ्यूज हो जाएंगे। आपने अगर नोटिस करा हो, आज मेरा 4th लेक्चर है, आज भी अपन शायद उन्हीं चीजों पे बेस बना रहे हैं बार बार, कि एक बार बना ले, फिर मेरी नई चीजें जैसे मर्जी एडजस्ट कर लेना। पर हर लेक्चर में हर वर्ड कुछ ना कुछ नया आ रहा है। अब रिसोर्सेज में दो तरह के रिसोर्सेज होते हैं जी, एक होते हैं फैक्टर इनपुट्स, एक होते हैं नॉन फैक्टर इनपुट्स। क्योंकि इसका बहुत बड़ा रोल प्ले है इकोनॉमिक्स के अंदर। कभी शायद अगर आपने सुना हो कभी, फैक्टर इनपुट्स कौन से होते हैं जी, चार, जिनको वर्ड बोलते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। क्या होते हैं चार? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। दीज आर द 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मेन। बट कल्ला इनसे थोड़ी काम चलेगा। आपको प्रोडक्शन करने के लिए इसके अलावा और भी तो बथेरे रिसोर्सेज चाहिए, दे आर कॉल्ड एज नॉन फैक्टर इनपुट्स। ये क्या करते हैं बुक वाले, तो अपनी हर लाइन में कुछ ना कुछ नया लिख के चले जाएंगे, अगर सही चले ना बुक के अकॉर्डिंग, आप दूसरे पेज पे भी ना पहुंचे, क्योंकि हर वर्ड में हर लाइन में कुछ ना कुछ नया मीनिंग चल रहा है। तो मैंने आपको बताया, चलो बेसिकली बेसिकली कितने होते हैं जी, 4M। 4M में क्या क्या आया था अपना, मैन, मशीन, मटेरियल, मनी। क्लियर, मैंने सारे इसमें कवर कर दिए, फैक्टर इनपुट्स एंड नॉन फैक्टर इनपुट्स। अब तुमने अभी जवाब दिया कि रिसोर्सेज के क्या होते हैं जी, ऑल्टरनेटिव यूज। सर फिर तो मेरे लिए प्रॉब्लम फिर खड़ी होगी। आई हैव टू मेक अ चॉइस, आई हैव टू मेक अ, एंड माई बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम भी क्या थी, प्रॉब्लम ऑफ मेकिंग अ चॉइस। व्हाट इज द प्रॉब्लम? किस तरह की चॉइस? क्या प्रॉब्लम ही है, रिसोर्सेज उठा के लगा दो, कहाँ लगानी है, द वर्ड इज कहाँ लगाना है। क्या प्रोडक्शन में गुड्स क्या एक ही तरह की हैं? हजारों तरह की प्रोडक्शन पड़ी है। अब आप अपना टारगेट क्या लेकर चल रहे हो, आप अपनी प्रोडक्शन किस चीज की करना चाहते हो, हमें क्या पता। सो हियर द प्रोड्यूसर हैज टू फेस पहली सेंट्रल प्रॉब्लम कॉल्ड एज द बेसिक वर्ड, व्हाट टू प्रोड्यूस। बनाऊं क्या? पैसा मेरे पास है, मटेरियल मेरे पास है, मशीन मैं लेने को तैयार हूं, लेबर अपन रख सकते हैं, सब कुछ है, पर लगाएं कहां पे? काम धंधा क्या करें, बिजनेस किस चीज का करें, प्रोडक्शन किस चीज की करें, गुड्स कौन सी? अब गुड्स की भी तो वैरायटी है। गुड्स में कंज्यूमर गुड्स हैं, कैपिटल गुड्स हैं, अच्छा उसमें भी ड्यूरेबल हैं, सेमी ड्यूरेबल है, नॉन ड्यूरेबल है, तरह तरह की गुड्स पड़ी है। अब मैं किस में बनाऊं? ये भी तो आपको टारगेट देखना पड़ेगा। अब एक बात बताओ, बीइंग अ टीचर मैंने एक ये प्रोफेशन चूज करा, क्यों? मेरा पैशन था, मेरा मन था। बट मैं दुनिया का हर सब्जेक्ट तो नहीं पढ़ा रहा, मैं पर्टिकुलरली
पहली चीज, स्ट्रीम वाइज ज्यादा, कॉमर्स। मेरा कोई मेडिकल से वास्ता नहीं, मेरा कोई नॉन मेडिकल से वास्ता नहीं, मैंने अपने आप को कहाँ इंडल्ज करा, कॉमर्स। अच्छा, क्या कॉमर्स के सारे सब्जेक्ट? कॉमर्स में भी पर्टिकुलरली किसको? इकोनॉमिक्स। दिस इज व्हाट टू प्रोड्यूस। कि सर बनाना क्या है पहले वो तो पता करो। क्योंकि जब तक तुम्हें यही नहीं पता कि तुमने रिसोर्सेज लगाने कहाँ पे है, तो भाई तुम रैशनैलिटी से काम कर ही नहीं पाओगे। और जब तक मन करे तुझे समझ में आए इतने में रिसोर्सेज की तुम क्या कर लो, वेस्टेज कर लो, क्या फायदा? तो इट्स बेटर पहले जाके ये पता कर कि रिसोर्सेज लगाएं कहाँ पे, करना क्या है। अच्छा, चलो अगर इस पे आपा कर लिया, मान लो मैंने मन बना लिया, मैं सर पर्टिकुलरली क्लोथ्स का काम करूंगा, चलो डन, व्हाट टू प्रोड्यूस, आपका टारगेट एरिया चूज कर लिया, डन। अब इसकी एग्जांपल ले। देन मेरा सेकंड सवाल ये भी तो आता है, हाउ टू प्रोड्यूस, व्हाट इट मींस, बनाएं कैसे। इसमें किस तरह की चॉइस आपको करनी पड़ेगी। हाउ टू प्रोड्यूस मतलब चॉइसिंग अबाउट टेक्निक, लेबर इंटेंसिव और कैपिटल इंटेंसिव। लेबर इंटेंसिव मतलब लेबर से काम करवाएं या मशीनों से काम करवाएं, कैपिटल इंटेंसिव। सर ये भी तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा। और ये मैंने बातों बातों में आपसे पहले पूछा भी था, विच वन इज बेटर, विच वन इज बेटर, डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन। सर आप ये पूछिए कि आप ये बताओ सर, इज लेबर इजीली अवेलेबल एट इजी कॉस्ट, इफ यस, हाँ लेबर इंटेंसिव इज गुड थिंग। एंड अगर आप कह रहे हो सर लेबर तो जी अवेलेबल ही नहीं है, बहुत महंगी लेबर पड़ती है और ऊपर से नखरा करती है, काम अलग नहीं करती, इनसे रोज मत्था मारना, रोज नए नए लोग ढूंढ के लेके आना, मैं कहा जी मैं तो तंग आ गया लेबर से। देन ऑप्ट फॉर मशीनरी। रोबोटिक मशीनरी आ चुकी है, अपने आप काम करेंगी सारा कुछ, और मशीनरी थकेगी भी नहीं, सेम एफिशिएंसी से काम करेगी, और उल्टा बढ़िया प्रोडक्ट निकाल के देगी, कॉस्ट भी कम आएगी। आई थिंक सो इतना कुछ हजम करने के लिए मशीन लगानी भी तो पड़ेगी, मशीन के ऊपर खर्चा भी तो आएगा। लेबर ने रोज की रोज दिहाड़ी मांगनी, लेबर ने रोज की रोज दिहाड़ी लेनी, 500 700 1000 जो भी उसके वेजेस हैं, मशीन इकट्ठे पैसे मांगेगी 50 लाख, फर्क नहीं। नहीं मशीन क्या फ्री में लगेगी? सर डिसीजन मेकिंग है, हेयर ऑल्सो कम्स द प्रॉब्लम ऑफ मेकिंग अ चॉइस। अच्छा, इट डिपेंड्स अपॉन वन फैक्टर एज वेल, आप कौन से सेक्टर से बिलोंग करते हो। सर आप प्राइवेट सेक्टर से हो या गवर्नमेंट सेक्टर से हो? कहते हैं, क्यों, इस बात का भी फर्क है? मैं कहा बिल्कुल फर्क है। क्योंकि अगर गवर्नमेंट सेक्टर से पूछोगे कि आप बताओ जी लेबर से काम करवाओगे या मशीनों से काम करवाएंगे, वो किसको कहेंगे? लेबर। कारण, एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, सही वर्ड। अगर मैं प्राइवेट सेक्टर से बिलोंग करूंगा, मेरे को मतलब क्या, मेरे को मेरी जेब से मतलब, मैं तो एज अ प्राइवेट सेक्टर क्या सोचूंगा, ये बता दोनों में से सस्ता कौन पड़ेगा, ये बता दोनों में से एफिशिएंट कौन है, ये बता दोनों में से कॉस्ट कटिंग कौन करके देगा, क्योंकि मेरे को तो किससे बड़ी है, पैसों की। एंड आई थिंक सो आज की डेट में भी मैन रिप्लेस्ड बाय क्या है, मशीन। ये जो एआई का जमाना आ गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई, आपने कभी एक चीज सोची पर्टिकुलरली, जिसने बनाई एआई, बनाई किसने बनाई? इंजीनियर्स ने। सबसे पहले लात भी किसको पड़ी? इंजीनियर्स को। फिर तो वो डेंजरस चीज खुद ही बना बैठे। कहते नहीं, कई बार इंसान बनाते बनाते कोई चीज ऐसी भी बना बैठता है जो अपनी जान के लिए खतरा बन गई। उल्टा एआई ने ही उनकी रिप्लेसमेंट कर दी सबसे पहले, जिसने बनाया उसकी ही जॉब खा गई ले। क्यों? अब पर्टिकुलरली अगर तुम लेबर से काम करवाओगे, मन करे तुझे चाहिए 10 बंदे हर पॉइंट पे, अलग अलग पॉइंट पे काम करवाने के लिए, मशीनरी से काम करवाओगे, क्या 10 बंदे हायर करने पड़ेंगे? मतलब ही नहीं। मन करे वर्कर चाहिए दो, एक जो इनपुट देगा, एक जो आउटपुट लेगा, क्योंकि बाकी सारा काम तो किसने करना है? बोल 8 बंदे, 8 बंदे काम से निकालने। इस कारण से भी इंडिया का अनएम्प्लॉयमेंट रेट डे बाय डे क्या होता जा रहा है? इंक्रीज। क्योंकि जरूरत ही नहीं है भाई, मशीनों ने काम ही बड़ा आसान कर दिया। और जितना मशीनरी लोगों को कंफर्ट प्रोवाइड करेगी इजी कॉस्ट पे, सबसे बड़ा मेन पॉइंट, मशीन थकेगी नहीं ना। लेबर तो 100 बार थकेगी,
8 घंटे की शिफ्ट होती है, उसमें भी 2 बार तो चाय पीते हैं। आधे घंटे की लंच ब्रेक है। करते करते इफेक्टिव कितना निकलता है? 6 साढ़े 6 घंटे निकलती है काम। कहाँ काम कर लेंगे 6 साढ़े 6 घंटे में? क्या बनता है? मशीन तो वही 24 घंटे चला, बिजली पानी चली जाना देखी जाएगी, बना लो जितनी प्रोडक्शन करनी। So here comes also the problem of making a choice. But what kind of choice? Technique. ऊपर वाले में क्या था? What to produce में क्या था? प्रॉब्लम ऑफ चॉइस वहां भी थी, बट किस चीज की चॉइस करनी पड़ी? सर, कौन सा गुड्स बनाए, कौन सी सर्विस प्रोड्यूस करे। अब चलो, कैसे ना कैसे आपने ये भी डिसाइड कर लिया कि नहीं जी, मैं तो कैपिटल इंटेंसिव काम करवाऊंगा। मेरे को तो मशीनरी बढ़िया पड़ती है, मेरी तो कॉस्ट कटिंग अच्छी होती है, और मेरा प्रॉफिट मैक्सिमाइज होता है बिकॉज आई बिलोंग्स टू प्रोड्यूसर क्लास में, तो अपना देखना। और वैसे भी माइक्रो पढ़ रहे हो, अपना सोचो। मैक्रो थोड़ी पढ़ रहे हैं। मैक्रो होता ना शायद इकोनॉमी एज अ होल, देन शायद मैं पूरे देश के बारे में सोचता। यहाँ माइक्रो लेवल है। माइक्रो लेवल मींस अपनी सोच। और अपनी जेब तो कह रही है कि अपना पैसा कमा भाई, मेरे को क्या मतलब लोगों को काम मिले या ना मिले, सरकार देखे, हम क्या करें। नंबर थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट इसके बाद कि चलो पहले दो में तो आप पार हो गए कैसे ना कैसे, फिर आप ये भी तो डिसाइड करो फॉर whom टू। वर्ड क्या लिखा है? व्हाट इट मीन्स? किसके लिए बनाए। नहीं, एक बात बताओ, तुमने कहा व्हाट टू प्रोड्यूस, कपड़े बनाएंगे जी, किसके? कपड़े तो बच्चों के भी आते हैं, अडल्ट भी आते हैं, एंड सीनियर क्लास के भी आते हैं, समर्स के भी आते हैं, विंटर्स के भी आते हैं, ओकेजन वाइज भी आते हैं। तो तरह तरह की चीजें सर, आप किसके लिए बना रहे हो? जैसे यही एग्जांपल आप लोग पर्टिकुलरली अगर मैं कह दूं जी आप कार मैन्युफैक्चर करेंगे, नहीं, कार तो बनाओगे, बट किसके लिए बना रहे हो? क्या तुम्हें लग रहा है इस ऑल ओवर इकोनॉमी के अंदर जितने भी तेरे ब्रांड्स हैं, कभी आपने नोटिस करा हर ब्रांड की मार्केट कैप्चर अलग अलग है? हर मार्केट की, हर ब्रांड की कंज्यूमर क्लास अलग अलग है। रेगुलर गाड़ी लेनी है, मारुति के लिए, मारुति या हुंडई, मतलब उन्होंने भी अपना टारगेट सेक्टर क्या करा हुआ है, चूज करा हुआ है। अगर आपने रेगुलर यूज में गाड़ी लेनी है, क्या कुछ सुना कोई बीएमडब्ल्यू ले रहा है? क्या सुना कोई ऑडी ले रहा है? या कोई जैगुआर ले रहा है पर्टिकुलरली, या रेंज रोवर ले रहा है? नहीं, अगर पूछें रेंज रोवर वालों को क्या पता नहीं पर्टिकुलरली कि सर हमारी गाड़ी तो अगर हम छोटी भी बनाएं, सस्ती भी बनाएं तो हर घर में होगी। हम चाहते ही नहीं हर घर में हमारी गाड़ी हो। हमारा मोटिव है अगर हमारी गाड़ी सड़क पे निकले, 20 बंदों की नजर उस पे हो, यार गाड़ी जा रही है रेंज रोवर, जैगुआर गाड़ी जा रही है, और वही तेरे साथ में सेंट्रो निकल रही होती है, या कोई नॉर्मल मारुति की गाड़ी निकल रही होती है, आप गौर भी नहीं करते। किसी ने कहा पर्टिकुलर वो तो देखो पहले नहीं जा रही है। हाँ, वही रोल्स रॉयस। आप दूर से खड़े होकर 2 मिनट गाड़ी रोक ले अपनी वाली, पहले देख लें, अच्छा अच्छा ऐसी दिखती है। उन कंपनीज ने अपने ब्रांड को एक पर्टिकुलर क्लास के लिए क्या करा, टारगेट करा कि हमारा प्रोडक्ट इनके लिए, हर किसी के लिए नहीं। अब रॉल्स रॉयस की खासियत है कस्टमाइजेशन। क्या आप बताओ सर, कौन सा कलर चाहिए, गाड़ी में क्या चीज चाहिए, एक यूनिक पीस बना के देंगे, और बोलो। और वर्ल्ड लेवल पे है ही कितनी है, तभी तो सर फिर उसकी पहचान भी तो अलग है ना। ये चीजें क्योंकि उन्होंने टारगेट किसको करा, रिच क्लास। क्या इस इकोनॉमी के अंदर सारे रिच, सारे पुअर, या मिक्स? देन आपको क्या चूज नहीं करना चाहिए कि आप अपना प्रोडक्ट किसके लिए बना रहे हो? अब आप लोग कह रहे हो जी मान लो क्लॉथ्स बनाएंगे, क्लोथ्स में तो मान लो कह रहे हो बच्चों के कपड़े बनाएंगे, और बच्चों में भी आगे कैटेगरी है 0 to 10 years, कि मतलब मैं किन के लिए बना रहा हूं पर्टिकुलरली, कि आपको डिसाइड नहीं करना चाहिए। जब तक एक प्रोड्यूसर इन चीजों से बाहर नहीं निकलता, इन प्रॉब्लम्स को डील नहीं करता, दैट फॉर हुम आई एम प्रोड्यूसिंग। अब सिंपल सी बात है, ऑडी वालों ने जी अपनी गाड़ी कहकर सीधी सी बात है किसके लिए बनाई है, रिच क्लास। हमने ये थोड़ी कहा हर घर में हमारी गाड़ी हो। फिर हमारे और नॉर्मल नेक्सा वालों में या मारुति वालों में फर्क क्या रह गया? और वही गाड़ी एक आई थी टाटा नैनो,
टाटा वालों ने लाख रुपए की गाड़ी निकाली थी, लाख सवा लाख रुपए की गाड़ी। उनका मोटिव क्या था? हर घर में एक नॉर्मल से नॉर्मल बंदा भी अपनी वो गाड़ी क्या कर सके, अफोर्ड कर सके। नहीं, अगर पूछें चार टायर उसके, चार इसके, सर पे छत उसके, सर पे छत इसकी है, शीशा ताकि उसकी भी खुलती है, इसकी भी खुलती है, तो इतना फर्क क्यों? फंक्शन तो सेम ही कर रही है, फंक्शन तो सेम ही कर रही है, बट एक को तुमने डिफाइन करा लग्जरी में, एक में कंफर्ट, एक में बेसिक। फर्क नहीं है फिर यार। अब गाड़ी तो ऑल्टो K10 भी है, गाड़ी वही ऑडी की भी है, BMW भी है, मर्सिडीज भी है, बट उनको क्लास का फर्क है सर। हर किसी को नहीं हम सर्व कर रहे। हमने अपना ब्रांड बनाया। अब जैसे क्लोथ्स के केस में लगा लो, ये बच्चों का आता है कौन सा, फर्स्ट क्राई, जो ब्रांड है, महिंद्रा वालों का ब्रांड है, फर्स्ट क्राई। इन्होंने अपने रिसोर्सेस को पर्टिकुलरली, इन्होंने क्या देखा, बड़े लोगों के सारे कपड़े बना रहे हैं, बड़े बच्चों के सब कपड़े, छोटे बच्चों में कोई ब्रांड नहीं है, छोटे बच्चों में कोई ब्रांड नहीं है पर्टिकुलरली, बहुत रेयर है, बहुत रेयर है, या कोई लोकल मेड ब्रांड है। इन्होंने मार्केट देखी, संभाली, ब्रांड डाल दिया। मन करे ये भी नहीं पता, लोकली मैन्युफैक्चरिंग करवा के ठप्पा लगा के बेची जा रही है, बट नाम तो बन गया, क्योंकि उनको पता है कि मार्केट में ये पोटेंशियल है। प्रोड्यूसर को यही चीजें देखनी पड़ती हैं, प्रोड्यूसर को यही चीज समझनी पड़ती हैं, व्हाट आर द अपॉर्चुनिटीज जिनको मार्केट में अपन टाइमली ग्रैब करते हुए पैसा बना सकते हैं। प्रोड्यूसर इज मेंट फॉर ओनली वन वर्ड, पैसा, दैट्स इट। इनको और किसी की खनक नहीं सुनाई देती, सिर्फ पैसों की। इनसे पूछो कि रिसोर्सेज कहां लगाएं, जहां पैसा, जिन चीजों में पैसा बने, दैट इज द थिंग। सो दीज आर द सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स जो इंडिया लेवल पे हर किसी प्रोड्यूसर को, हर किसी कंज्यूमर को फेस करनी पड़ती। सो हेडिंग दो यहां पे वर्ड इज सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी, सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी, सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। लिखो जी। प्रोडक्शन, कॉमा कंजम्पशन, एंड एक्सचेंज, एंड एक्सचेंज ऑफ goods and services, and exchange of goods and services are the basic economic activities, are the basic economic activities of life, full stop. Every society has to face scarcity of resources which give rise to the problem of choice, which give rise to the problem of choice। और अभी तक के लिए मुझे एक बार रिकॉल करवाना, व्हाट इज फंडामेंटल इकोनॉमिक प्रॉब्लम? स्कार्सिटी ऑफ फंडामेंटल। एंड इवन इसको वर्ड बोलते हैं, व्हाट इज द रूट कॉज ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम? स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज। सबका वर्ड एक ही है, बट अगर पूछा जाए व्हाट इज बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम, दैट इज प्रॉब्लम ऑफ मेकिंग ऑफ चॉइस, या प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, सिंपल वर्ड। इनमें ध्यान रखना, कहीं वन मार्कर कहीं आपके पास आए, जहां भी गलती मत करना। फंडामेंटल इकोनॉमिक प्रॉब्लम कौन है? स्कैरसिटी। बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम कौन है? दिस प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। अब पढ़ने जा रहे हो सेंट्रल प्रॉब्लम्स कौन है? व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस। तीन पॉइंट आते हैं इस क्वेश्चन में, मतलब इस चैप्टर में तीन क्वेश्चन में से कुछ भी पूछेगा। कभी पूछेगा फंडामेंटल बताओ, कभी कहेगा बेसिक बताओ, कभी कहेगा सेंट्रल प्रॉब्लम्स बताओ। सेंट्रल प्रॉब्लम्स तो ये पढ़ी,
तीन, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस. लिखिए, विच गिव राइज टू प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, फुल स्टॉप. In other words, in other words, every society has to decide on how to use its scarce resources. In other words, every society has to decide on how to use its scarce resources. Thus, broadly, broadly, the central problem of an economy is allocation of resources. इन्वर्टेड कॉमर्स में एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस, कि आप अपने रिसोर्सेस को कहां इस्तेमाल करें. यही आप लोगों का एक मेन सेंट्रल इशू बन चुका है, सेंट्रल प्रॉब्लम बन चुका है. और ये एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस तीन पार्ट्स में डिवाइडेड है, तीन डिसीजंस में डिवाइडेड है. व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस. अब किसी बच्चे ने मान लो पूछा कि सर सेंट्रल प्रॉब्लम क्या है, किसी ने वो तीन नाम बोल दिया, किसी ने एक वर्ड बोल दिया, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस. वो एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस ही आगे कितने में डिवाइडेड है, तीन पार्ट्स में. मैं ऊपर जहां भी अब तक आपको समझाया, इन तीन वर्ड्स में मैंने समझाया ही क्या है, रिसोर्सेस को कैसे एलोकेट किया जाए, किन के लिए एलोकेट किया जाए, और प्रोडक्शन कैसे की जाए. वर्ड लिखिए. यस, फॉलोइंग आर द फॉलोइंग आर द three central problems relating to allocation of resources. Number one, पहले सिर्फ नेम, what to produce. Number two, how to produce. And number three, for whom to produce. For whom to produce. For whom to produce. लो जी, number one. Number one, what to produce. अच्छा, इसमें ना दो वर्ड चल जाते हैं. व्हाट टू प्रोड्यूस के साथ साथ ये भी वर्ड डिफाइन कर लो साथ साथ, इन व्हाट क्वांटिटी. कि लेवल भी तो एक बात बताओ, जितने प्रोड्यूसर हैं सारे सेम लेवल के. लेवल मतलब स्केल, स्केल मतलब स्मॉल स्केल, मीडियम स्केल, लार्ज स्केल. यार हर प्रोड्यूसर की कैपेसिटी सेम थोड़ी है. एक प्रोड्यूसर ऐसा बैठा है जो एक एक लाख यूनिट एक दिन के बना रहा है, और एक प्रोड्यूसर ऐसा है जो 10,000 यूनिट एक दिन के बना रहा है. लेवल, इन व्हाट क्वांटिटी. इसमें दो वर्ड चल जाते हैं. ये तो डिसाइड करने लगे ही हो क्या करोगे, कौन सी गुड्स बनाओगे. ये भी डिसाइड कर लो क्या, कितनी क्वांटिटी बनाओगे. बार बार थोड़ी डिसीजन लेंगे, एक बार कर ही लो. सो इसको ना वर्ड अगर आप ऐसे करें, व्हाट टू प्रोड्यूस एंड इन व्हाट क्वांटिटी. एंड इन व्हाट क्वांटिटी लिखो जी. बीच में एक लाइन इसकी भी लिखी लेंगे, व्हाट क्वांटिटी. दिस इज द, और हाँ ये अपना चैप्टर 1 चल रहा है या 1 and 2 मिक्स. हाँ 1 and 2 मिक्स. कहीं तुम बुक से पैरेलली कहीं मैच करो. कुछ कंटेंट 2 का है, कुछ कंटेंट 1 का है. मैं दोनों कंबाइंड करवाता हूँ. 1 वैसे बोरिंग है, उसमें कई चीजें ना अभी समझने वाली नहीं है. वो लास्ट में जब तुम ये चीजों से निकल जाओगे, देन पर्टिकुलरली आपको चैप्टर 1 and 2 का इकट्ठा क्रक्स,
जैसे अगर आपने वर्ड कभी बुक में देखा हो, पहली बात बुक देखी, स्कूल जाने लगे कि नहीं, लगने लगे, चलो, टीयर जन की बुक है सबके पास। उसमें अगर टॉपिक आपने कभी देखा हो, एक पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, एक है नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। तभी कह रहा हूँ देखने का फायदा ही नहीं, कभी समझेंगे आप। और एक है पर्टिकुलरली आपकी माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स का डिफरेंस, ये तुम्हारा चैप्टर 1। सो मैं अभी उस डिटेलिंग में नहीं जा रहा, पहले थोड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट पे जा रहे हैं कि कुछ अब लाइन वाइज बन रहा है ना कंटेंट, पहले इस पे चलते हैं। क्योंकि इसी से मैं टॉपिक तेरे चैप्टर 2 का उठाऊंगा, जो एज पर बुक तेरा चैप्टर नंबर 2 है, पीपीसी, कॉल्ड एज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। तभी मैंने प्रोड्यूसर का कंटेंट आज क्या कर लिया, शुरू कर लिया। पढ़ना है कुछ पहले नया तो पढ़ो, बाकी कवर सब कुछ होगा। इस चीज से निश्चिंत हो जाओ, हर चीज तुम्हारे नोट्स के अंदर क्या होगी, कवर्ड होगी। ओपनली मैच कर लियो कभी भी, पर यह है कि शफलिंग हो सकती है, कोई आगे कोई पीछे, मिलेगा सब कुछ, लिखा हुआ सब कुछ होगा। और मेरा एक रूल है यहाँ पे, जैसे ही कुछ चैप्टर्स कंप्लीट होते हैं, साथ के साथ लास्ट डे, जो भी मेरा चैप्टर कंप्लीट हुआ करेगा, लास्ट डे आप लोग अपनी बुक यहाँ पे लेकर आओगे, उसकी एक्सरसाइज यहीं बैठकर मेरे सामने क्या करोगे, सॉल्व करोगे। फिर मैं कभी ना कभी आफ्टर सम डेज जो जो चैप्टर होते रहेंगे साथ साथ उसका मैं क्या लूंगा, टेस्ट। अभी के लिए मौत से बड़े आराम से 4-5 लेक्चर सुनो, क्योंकि अभी पीपीसी का कॉन्सेप्ट भी आएगा, तो चैप्टर 1 और 2 का आप चैप्टर वाइज इकट्ठा टेस्ट रखेंगे। अभी कुछ नहीं है, अभी कुछ नहीं, अभी तो स्टार्टिंग है अपनी। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, मैंने +2 में शुरू कर दिया। इनके पहले 2 चैप्टर हो चुके, तुमसे पहले स्टार्ट हुआ था ना, इनके 2 चैप्टर पहले हो चुके। कमिंग मंडे उसका टेस्ट है, कि मुझे एक बेसिक सा लिख के तो दिखाओ। मैं तो इतना लिख लिया, हर साल लिख रहा हूँ, बट आप कब लिखोगे, कि एक बार लिख के दिखा कि तुम्हें वो टॉपिक समझ में आए। और हमारा लास्ट लेक्चर पक्का रहा, हर लास्ट लेक्चर हमारा कहां से हुआ करेगा, फ्रॉम द बुक। जितने तुमने अपने डाउट्स पूछने हैं, उल्टे सीधे क्वेश्चन जो पूछने हैं पूछो, ओपन पूछो, क्योंकि बुकिश लैंग्वेज थोड़ी क्वेश्चन की टेढ़ी होती है, और पेपर में पूछी भी वही जाती है। ये आप लिख रहे हैं कंसेप्ट, कंसेप्ट के बाद मैं तुम्हें दूंगा हॉट्स, हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स वाले जो क्वेश्चन होते हैं, टेढ़ी मेढ़ी लैंग्वेज वाले, वो सिलेक्टेड वन। देन आप ओपनली बुक लेके आना, जो चाहोगे वो मिलेगा। पर मेरा करवाने वाला काम ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, कारण पहले सारा कवर्ड हो चुका। बट स्टिल तेरी एश्योरेंस के लिए बुक फिर भी यहाँ पे ओपन करेंगे। ये नहीं है कि आप बुक ओपन ही नहीं करी पूरा साल। हर एक्सरसाइज, आजकल एक्सरसाइज में तुम्हारे पास क्वेश्चन क्या होते हैं, एमसीक्यूज, एक फिल इन द ब्लैंक्स, और एक आजकल तुम्हारे चलते हैं वो असर्शन रीजन बेस्ड, ट्रू फॉल्स, जो भी है वन लाइनर्स। ये मैं पक्का रूल है, +1 में भी +2 में भी मैंने सॉल्व करवानी करवानी है। कारण ये तो जो बड़े क्वेश्चन है, ये तो तुम टिप टॉप बड़े इजीली, पर तंग हमेशा कौन करते होते हैं, 1 मार्क, वो आते हैं थोड़े एकदम से बिल्कुल पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर। तो उसके लिए टेस्टिंग आपको कैसे करनी पड़ेगी, बुक की एक्सरसाइज उठाओ, यहीं बैठकर मेरे सामने 1 to 1 अपनी अपनी एक्सरसाइज क्या करो, सॉल्व करो। और पहले चैप्टर सुनने के बाद पहले कंप्लीट कर, समझ, फिर अपने आप करना। मेरा काम तो होगा ही नहीं, मैं तो तुम्हारे बीच में ऐसे ही फिरूंगा कि पूछ भाई तेरा कोई डाउट है, खुद ही अपने आप चलोगे, सर ये तो हो गया, डन है, इस तरह से। और जैसे ही चैप्टर कंप्लीट हुआ करेगा, आफ्टर अ वीक, बीच में गैप देकर, ताकि तुम लोग उसको रिवाइज कर सको, पढ़ सको, देन साथ के साथ उसका एक राइटिंग टेस्ट, जिसमें वैरायटी सारी कवर्ड होती है, वही तेरे एमसीक्यू बेस्ड, फिल इन द ब्लैंक्स एंड ऑल, सब कुछ वैसा ही मिलेगा। पर लिखो, मैक्सिमम लिखने की आदत डालो। उल्टा जितना बच्चा बड़ा होता जा रहा है, लिखना उतना छोड़ता जा रहा है। ये आदत नहीं छोड़नी, ये अपने लिखने की आदत हमेशा रखो। पढ़ाने को ये चीजें, समझाने को यही चीजें समझाता, लिखी हुई भी समझाता, प्रिंट आउट्स भी दूंगा। जहां मुझे लगा कोई चैप्टर मेरे प्रिंट आउट नोट्स में चल जाएगा, जो मेरे बनाए हुए हैं ऑलरेडी पहले, वो मैं शॉर्टकट जहां मुझे लगा अपा वो शॉर्टकट अप्लाई करेंगे। बट मैक्सिमम मेरी कोशिश रहेगी कि आप लोग बाय हैंड खुद बनाओ। अब स्टैट्स है, स्टैट्स के पहले 2-3 चैप्टर दे रहे, मतलब बुक में से पढ़ने की जरूरत ही नहीं। वो इतना एक्सेसिव गिवन है, इतना फालतू गिवन है, क्या जरूरत पड़ी है तुझे, मैं दूंगा नोट्स। हाँ, जहां जो चीज चलती है वैसे चलेंगे, वो वैसे ऑप्ट करेंगे। माइक्रो है, मैं माइक्रो में पंगा कभी लगता, माइक्रो वर्ड का मतलब एक एक टॉपिक कोशिश करते हुए हैंड। डिमांड सप्लाई सिंपल है, उसका मैं वर्कबुक देता हूँ, नोट्स नहीं।
वर्कबुक स्टैंड्स फॉर डायग्रामेटिक पार्ट, लिखने वाला उसमें बीच बीच में असाइनमेंट वाला काम तुम्हारा ही होगा, तुम लोग खुद ही वो मेरे साथ नोट्स क्या करोगे, कंप्लीट करोगे। चीजें सारी बड़ी हैं, पर मुझे पता है जहां तुम्हें लिखना चाहिए वहां पे लिखना जरूरी है। नहीं मेरा कुछ जाता है यार, एक बंदा लगा के प्रिंट आउट ही करवाने, टाइप ही करवाना था, कोई बड़ा मैटर है अपने लिए? सोच, जो मैं कह रहा हूँ हर साल मैं भी तुम्हारे साथ साथ इकोनॉमिक्स बार बार लिख रहा हूँ, हर बार लिख रहा हूँ, कोई वजह है? वजह यह है कि आपको लिखते हुए चीजें क्लियर होंगी, और अपना लिखा हुआ कल को जल्दी समझ में आएगा, टॉपिक पे कॉन्फिडेंस बनेगा। और यही बेस कल को तेरे ग्रेजुएशन में, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, किसी प्रोफेशनल एग्जाम में, यही कुछ चलना है। लिखिए, दिस इज द फर्स्ट बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम, फर्स्ट बेसिक प्रॉब्लम ऑफ allocating resources among different alternative uses, full stop. This is also called problem of resource allocation. Problem of resource allocation. Full stop. It is related to selection of goods, comma, as all goods cannot be produced. All goods cannot be produced because of limited resources. Because of limited resources. अब मैं तुम्हें प्रैक्टिकल अपनी एग्जांपल देता हूँ। स्टार्टिंग इन 2018 17 18, हमने जब ये सारा वेंचर सेटअप करा, एट दैट टाइम इट्स जस्ट अ सिंगल रूम। आज तो पूरी फ्लोर देखने को मिल रही है। वी स्टार्टेड इट विद अ सिंगल रूम, एंड आप बिलीव नहीं करोगे, सारा कुछ पढ़ा रहा, जो सब्जेक्ट बी कॉम है पढ़ा रहे, सीएम में, सीए, सीएस, इंटर भी, फाउंडेशन भी, +1 भी, +2 भी पढ़ाई जा रही। बट ओवर दैट टाइम, क्योंकि पहले नीड थी, पहले जरूरत थी, टाइम था, सब कुछ पॉसिबल था। बट जैसे 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 टाइम कम होता गया, मेरी सप्लाई क्या होती गई, कम। सबसे पहले हमने क्या करा, पर्टिकुलरली सीएस, नहीं जी हम नहीं करवाते। देन सीएम में, नहीं जी हम नहीं करवाते। बीकॉम, नहीं जी हम नहीं करवाते। वी पर्टिकुलरली डील इन +1 +2 एंड सी, होता जा रहा। दैट मीन्स आप अपने रिसोर्सेज को, मैं तो अपने पे एग्जांपल ले रहा हूं, प्रैक्टिकल एग्जांपल तेरे सामने है। मैंने अपने आप को, मैं खुद सोच रहा होता हूँ डे वन, यार हम लोग वैरायटी डील करते थे, पर बाद में समझ में आया जब रिसोर्सेज क्या होते गए, लिमिटेड, कि भाई सब कुछ करना पॉसिबल नहीं। हम उल्टा कहते थे लोगों को, नहीं नहीं सब करेंगे, ये भी करेंगे, वो भी करेंगे। अब खुद की हालत ऐसी पड़ी है ना, सारा पॉसिबल नहीं है जी, मैं तो मैक्सिमम बस, अब मैंने कहा +1 का जी पर्टिकुलर एक ही बैच होगा, मल्टीपल बैच वाला काम नहीं, टाइम ही नहीं, एक ही बैच होगा। अब साहिल सर का फिक्स है, हम दोनों का ही फिक्स्ड है, बैच होगा एक ही होगा, मल्टीपल वाला कोई सीन है ही नहीं। क्यों, मेरे पास सेकंड ऑल्टरनेट या कोई और अलग से टाइम है ही नहीं। और इसकी भी वजह है, +1 +2 हम क्यों रखते होते हैं पर्टिकुलरली हमेशा, नहीं अदरवाइज मेरा कोटा तो सुबह के 2 घंटे में पूरा हो गया, ये तो मैं सुपर प्रॉफिट में हूँ, जो मेरे सरप्लस चल रहे हैं। अपना कोटा तो सुबह ब्रेक इवन अचीव हो गया, आपसे पहले 2 बजे तक चकाचक लगे होते हैं, 2 3 लेक्चर्स बड़े फिक्स्ड विद क्वांटम। ये भी हम क्यों रखते हैं +1 +2, उसका कारण है
दैट इज दीज आर रूट क्लासेस, बेस क्लासेस, और हमें इसी क्लासेस से पर्टिकुलरली आगे इनपुट मिलती है। सिंपल सी बात, कल को आप में से ही विजन रखने वाले होंगे, आप में से ही बच्चे पढ़ने वाले होंगे कि सर मैंने सीए करनी है। सीए करना कोई यार खाला जी का बाड़ा कि हर बंदा फॉर्म भर देगा कल को सीए बन गया, मजाक चल रहा है कोई। उसके लिए बेसिक्स बहुत अच्छे चाहिए, रूट्स बड़ी स्ट्रांग चाहिए। दैट इज वाई हमें कई कई कहते हैं मार्केट में, स्पेशली कहते हैं आप प्लस वन प्लस टू क्यों पढ़ा रहे हो, छोड़ दो, आप कल सीए करनी फोकस करो, क्या जरूरत पड़ी है प्लस वन प्लस टू पढ़ाने की। बट हम फिर भी नहीं माने। मैं कहा कोई नहीं, हमने कौन सा दो दो तीन तीन बैच लेने, हमने तो एक ही बैच लेने, पर तसल्ली से पढ़ाएंगे, बिल्कुल बेस तक जड़ तक लेके जाऊंगा, जहां तक है ना इकोनॉमिक्स की जड़ तक ले जाएंगे। पर कल को तेरे मन में फोबिया नहीं होगा कभी भी मेरे को इकोनॉमिक्स आती नहीं है, पूछो जी क्या पूछते हो। आज सीए फाउंडेशन में इकोनॉमिक्स का टेस्ट था आपसे पहले, इकोनॉमिक्स पे था डिमांड और सप्लाई का। मतलब जो पहले पढ़े हुए थे, पर्टिकुलर अच्छे पढ़े हुए थे अपने वाले, 15 मिनट में 60 क्वेश्चन डन हो गए सर। मैं हैरान हो गया, मैं कहा तुमने करा भी कि नहीं करा हुआ? कहा ऐसे उठ के आगे, कहते सर 60 क्वेश्चन थे, वो तो गए, डिमांड सप्लाई की सिंपल था। कहता पेपर का लेवल नहीं था। मैं कहा, अच्छा ऐसी बातें बोल रहे हैं? कहते जी क्वेश्चन बड़े इजी थे। ये क्या है कि तूने पढ़ा हुआ था, क्वेश्चन का लेवल तो वो भी है जो एक एक घंटे में कर रहे हैं, तूने 15-20 मिनट में कैसे कर लिया, तेरे को चीज आती थी। उनको बड़ा कॉन्फिडेंस लगा, कहता सर ठीक है जी अपना तो बढ़िया चल रहा है जी, आगे अच्छा होएगा। सो दिस इज द थिंग। सेम यहाँ पे, क्या तुम्हें भी सोचना पड़ेगा कि तुम अपने लिमिटेड रिसोर्सेज को कहाँ लगाओ? हर तरफ लगाना तो पॉसिबल नहीं, हर जगह लगाना तो पॉसिबल है ही नहीं, तुम्हें डिसाइड करना पड़ेगा। तो इसमें जो डिसीजन है ना, इट इज, लिख, इट इज अ टू फोल्ड डिसीजन। ये टू फोल्ड डिसीजन है जी। ए पॉइंट, विच गुड्स एंड सर्विसेज, विच गुड्स एंड सर्विसेज आर टू बी प्रोड्यूस्ड, एग्जाम्पल कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स। ये भी तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर बात करें, कंपनियां तो ऐसी हैं जो कंज्यूमर गुड्स भी बना रही हैं, मैगी, चॉकलेट्स, जिनको डायरेक्टली कंज्यूमर परचेज करे, अपनी वांट्स को क्या करे, पूरा करे। कंपनियां वो भी हैं जो मशीना बना रही, मशीनरी, दिस दीज आर कॉल्ड एज एसी, कैपिटल गुड्स। कंपनी तो वो भी है। पर पॉइंट है कि दोनों ने अपना अपना टारगेट चूज करा, व्हाट टू प्रोड्यूस, कि मैं अपने रिसोर्सेज को कहां लगाऊं, कंज्यूमर गुड्स में या कैपिटल गुड्स में। अच्छा, अगर ये पता लग जाए, ये पता लग जाए, नंबर टू साथ में बी पॉइंट, कहते क्वांटिटी भी डिसाइड कर लो ना सर, क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, quantity of goods and services should also be decided, should also be decided, full stop। ये थी मेरी पहली सेंट्रल प्रॉब्लम, what to produce and in what quantity। now come to the next, number two heading दो, how to produce, how to produce, लिखिए जी। this is also called the problem of choice of technique of production। This is also called the problem of choice of technique of production। There are two techniques. There are two techniques। कौन कौन सी? There are two techniques। कौन कौन सी? बता चुका। लेबर इंटेंसिव, कैपिटल इंटेंसिव, दो ही चीजें, या तो लेबर से काम करवाओगे या मशीनल। कैपिटल इंटेंसिव मतलब मशीनरी से काम करवाओगे। तो दो ही है सर इकोनॉमिक्स में टेक्निक्स। नंबर वन लेबर इंटेंसिव, पार्टिसिपेट करो मैक्सिमम,
ज्यादा क्या होएगा, गलत होएगा। बट अब आप माइंड में गलत सोचते रहे, वो ज्यादा खराब है। कम से कम रेक्टिफाई तो हो जाएंगे, सही तो पता लग जाएगा। नहीं आते मन में सोच तो रहते हैं, बोलू ना बोलू, जब सही आंसर मैं बोल दूंगा हाँ यही था, पहले बोला करो। इसमें क्या है, मैक्स टू मैक्स क्या होगा, गलत होगा, पर कम से कम सही भी तो हो जाएगा ना उसी टाइम पे, कि आपा भाई गलत सोच रहे थे। सो डू पार्टिसिपेटिव, जितना पार्टिसिपेट हो सकते हो बोलो। मैं तो अक्सर तुमसे पूछूंगा, मैं कम पढ़ाऊंगा। मैं तुमसे पूछूंगा भी, तेरे अकॉर्डिंग बता पहले, तेरा मन क्या कहता है, क्या होना चाहिए। यार ह्यूमन माइंड है, तुम लोग भी चीजें समझ कर बैठे हो, देखते हो दुनियादारी, वही तो एग्जाम्पल चल रही। बट कम से कम तुम्हें सही होने का मौका मिल रहा है, कि आप अपने आप को सही फाइंड आउट करो कि हाँ सर, मेरी सोच तो ये कहती है जी। इकोनॉमिस्ट क्या है, सोच ही तो लेकर बैठे हैं, वही तो काम कर रहे हैं। सो पहला लेबर इंटेंसिव लिखिए, इट यूजेस मोर ऑफ लेबर एंड लेस ऑफ कैपिटल। मोर ऑफ लेबर एंड लेस ऑफ कैपिटल। नेक्स्ट इज बी पॉइंट, कैपिटल इंटेंसिव। इसमें क्या होएगा, इसमें क्या होएगा, मोर ऑफ मशीनरी, कैपिटल मीन्स मोर ऑफ मशीनरी, लेस ऑफ लेबर। लिख, इट यूजेस मोर ऑफ machines and less of labor। चलो अपन ने ये तो डिस्कस कर ही लिया कि मतलब इन दोनों में से कौन सा चलेगा कौन सा नहीं चलेगा। मेन पॉइंट इसमें पहले तो ये भी तो मैटर करता है सर, मैं डिसाइड कैसे करूं। ठीक है आपने बता दिया दो तरह की टेक्निक्स होती हैं, बट मैं डिसाइड कैसे करूं, मैं तो मेन वो पूछना चाह रहा हूं। कहता है इसके लिए सर आपको ये देखना पड़ेगा कि आप बिलोंग किसको करते हो। आप प्राइवेट सेक्टर से बिलोंग करते हो, पब्लिक सेक्टर से बिलोंग करते हो। कहता क्यों, इस बात का कोई फर्क होगा, मैं कहा बिल्कुल फर्क होगा। पब्लिक सेक्टर वेटेज किसको देगी, लेबर क्लास को। और प्राइवेट सेक्टर वेटेज किसको देगी, जो सस्ता पड़ेगा। हाँ अक्सर सस्ती कौन पड़ेगी, मशीनरी। लेबर तो उल्टा महंगी पड़ती है। और ऊपर लेबर महंगी पता क्यों पड़ती है, बात ये नहीं कि वेजेस वेजेस तो देने ही देने हैं, पर पॉइंट है कि उतनी एफिशिएंसी भी तो दे, उतनी प्रोडक्शन भी तो करके दे। मशीन का मुकाबला लेबर कर लेगी, मतलब ही नहीं सर, क्या हो गया। मशीनरी 16 घंटे डबल शिफ्ट में काम करे, लेबर तेरी 8 घंटे में थक जाएगी, सांस भूल जाएगी उसकी। नेचुरली पहला क्यों ना ऑप्ट करे। और मैं सोचूं कि लेबर के सहारे फिर का काम चलने वाला है इतने साल, आज ही ना, ये नहीं चलेगा। इन दैट केस वो क्या कहेंगे, सर इसको चेंज करो, कहीं ना कहीं मशीनरी सेटअप लेकर आओ। अब हम चीजें ना कुछ पहले मैनुअली हाथ से करा करते थे, तब पॉसिबिलिटी लगती थी कि हाँ नहीं नहीं, ठीक है लेबर ही ठीक होती है, लेबर ही ठीक होती है। अब काम जब बढ़ गया, समझे ना, अब माइंड चेंज हो रहे हैं कि नहीं नहीं नहीं, मशीन से ही काम करवाओ, लेबर तो काम ही नहीं करती। लिखिए, यस, चॉइस ऑफ, इसके साथ ही ऐसे, इसको ऐसे ना बुलेट मार्क कर लो सिंपल, चॉइस ऑफ लेबर इंटेंसिव would mean that, would mean that economy makes better use of its available manpower, अवेलेबल मैन पावर। क्योंकि इससे क्या होएगी ब्रैकेट में, जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ये भी तो सर देखना पड़ेगा, अगर सारे लोग ही मशीनों से काम करवाने लग गए फिर लेबर कौन प्रोवाइड करेगा। अल्टीमेट फिर तो हाहाकार मचेगा। और इस इकोनॉमी को फिर चलाया कैसे जाएगा जब किसी के पास इनकम ही नहीं होगी। इनकम कहां से होगी, लोगों को काम मिलना चाहिए, काम ही नहीं है। उल्टा मैन रिप्लेस बाय क्या हो रहा है, मशीन। हर बंदा मशीन को ऑप्ट करी जा रहा है, लोगों को काम से निकाली जा रहा है। ऐसा जी इकोनॉमी कैसे वर्कआउट करेगी।
आपको दोनों तरफ सोच के चलना पड़ेगा कि सर जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट भी हो। अब आज की डेट में जो यूथ इतना अनएम्प्लॉयड है उसका कारण क्या है? लोग पर्टिकुलरली एवरी प्रोड्यूसर सिर्फ अपना सोच रहा है, देश का थोड़ी सोच रहा है। साला कहता है मैंने अपना देखना है यार, माइक्रो लेवल पे मेरा प्रॉफिट बन रहा है कि नहीं बन रहा, और मेरा प्रॉफिट तो बनेगा ही किससे? मशीनों से। इसलिए हमने नॉर्मली अक्सर कई बार कई एग्जांपलें सुनी है ऐसी, कितने लोगों से सुनी है पर्टिकुलरली, सर हम ना जी पहले लेबर से काम करवाते थे। मैं कहा जी कितने बंदे काम करते? अब 20 बंदे काम करते थे जी। मैं कहा अब हमने जी एक बढ़िया सिस्टम प्लांट देखा है, बाहर से अपन मशीनरी इंपोर्ट करवा रहे हैं, ले अगर वो मशीनरी यहाँ पे लग गई ना, मेरे को 20 बंदों की लोड़ ही नहीं है। मैं कहा कुछ शाबाशी का पॉइंट है? कहता हाँ मेरे लिए तो है। क्यों? मेरे को तो प्रॉफिट बनेगा, मेरी तो प्रोडक्शन होगी। कहता अब मुझे सिर्फ मन करे 3 या 4 बंदे चाहिए होंगे, मेरे को 20 बंदे चाहिए नहीं। अगर मैं इसको माइक्रो नहीं मैक्रो पॉइंट से अगर मैं देखूं, सुनने में अच्छी चीज लग रही थी, बट अब मैक्रो पॉइंट से ये बात क्या लग रही है बुरी। उसका कारण, भाई तू 20 में से 4 बंदों को तो रख लेगा, व्हाट अबाउट अदर? बाकी तेरे 15 बंदे उनका क्या करें? उनको काम कौन देगा? और ये तो कल ही अभी तेरे जैसे प्रोड्यूसर की सोच है। अगर सारे प्रोड्यूसर की सोच ये होगी तो ये तो बड़ी मुश्किल क्रिएट हो जाएगी यार। दैट इज, इसीलिए हमें देखना पड़ता है कि सर चॉइस ऑफ टेक्निक क्या होगी, इट डिपेंड्स अपॉन आप कौन से सेक्टर से बिलोंग करते हो। प्राइवेट वाला क्या कहेगा, यार मेरे को थोड़ी मतलब है। प्राइवेट वाला कहेगा मेरे को तो जो मेरे पैसे बन रहे हैं, बात खत्म है, मेरे को मेरी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हो रही है, बात खत्म है। पर पब्लिक सेक्टर नहीं कह सकता ना। सरकार नहीं इन चीजों का ध्यान देगी तो और कौन देगी? अब कितना सारा यूथ पर्टिकुलरली आस लेके बैठा है किसके ऊपर? सरकार के ऊपर, कि सरकार उनको काम देगी, जॉब देगी। सरकार तो खुद जॉबलेस हुई पड़ी है। सरकार तो खुद प्राइवेटाइजेशन करती जा रही है डे बाय डे। कितना का अगर तुम इंडिया में बिजनेस में, तुम इंडिया में गवर्नमेंट का कितना का रोल समझते हो? है ही नहीं, जितना हुआ करता था। गवर्नमेंट तो खुद सारे सेक्टर क्या करती जा रही है? प्राइवेटाइज। भी हमसे नहीं होता, यही कर लो, आउटसोर्स आउटसोर्स, बस टैक्स देते रहो, टैक्स पे आउट करते रहो, खुद तो काम ही नहीं कर रहे। और इन दैट केस सरकारी जब नए वेंचर ही नहीं स्टार्ट होंगे, नए इनिशिएटिव ही ओपन नहीं होंगे, तुम्हें जॉब कहां से दे दें? और ऊपर से सबसे बड़ा पंगा, चलो पंगा कह लो जो मर्जी कह लो भाई, गवर्नमेंट जॉब इसकी एक बार लग गई, 60 साल की रिटायरमेंट है। जब तक बंदा 60 की एज का नहीं होगा, पुराने बंदे छोड़ेंगे नहीं, नए बंदों को नौकरी कहां से दे? काम नया हम कर नहीं रहे, अनएम्प्लॉयमेंट फैल गई, ये प्रॉब्लम। तो ये चीजें